जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो मैं बताने जा रहा हूँ केतु ग्रह के बारे में। मित्रों, केतु ग्रह जन्म कुंडली में इतना शुभ ग्रह है। हाँ सच, आप सच सुन रहे हैं, केतु ग्रह शुभ ग्रह है। लेकिन राहु के सामने होने से केतु की गणना भी पाप ग्रह में की जाती है। अन्यथा केतु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं राहु ग्रह की तरह। ठीक है मित्रों, केतु को कुजवत कहा गया है, राहु को शनिवत कहा गया है, केतु को कुजवत कहा गया है। यानी यह मंगल की तरह प्रभाव देते हैं। मंगल की दृष्टियां तो इनकी गुरुवत है, तीसरी, पांचवी और सातवीं गुरु की तरह इनकी दृष्टि है। लेकिन इनका जो प्रभाव है वो कुजवत है, मंगल की तरह इनका प्रभाव है। मंगल की तरह इनमें पराक्रम है, मंगल की तरह इनमें तेज है, मंगल की तरह इनमें उग्रता है। यह सभी गुण केतु के अंदर पाए जाते हैं। मित्रों, केतु ऐसा ग्रह है, केतु ऐसा ग्रह है कि वह जिस भी राशि में बैठेगा, जिस भी राशि में बैठेगा, केतु देखो छाया ग्रह केतु, ठीक है, स्वयं इनका कोई अस्तित्व है नहीं, तो यह जिस भी राशि में बैठेगा केतु उस राशि के समान अपना स्वरूप बना लेगा एवं फल देने लग जाएगा। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि केतु, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मैं धन से संबंधित चर्चा करता हूँ। मित्रों, बड़े बड़े जो धन कुबेर है, जब कभी आपका मौका पड़ा उनकी जन्म कुंडली देखने का तो आप पाएंगे कि उनकी कुंडली में उनको या तो राहु ने या केतु ने ही उनको धन कुबेर बनाए हैं। केतु ने उनको इतना दिया कि उन्होंने इतनी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है मित्रों, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए कि केतु धन भाव में विराजमान हो गए, ठीक है, और गुरु के साथ विराजमान हो गए। गुरु कौन है? धन का कारक है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि वह गुरु भी स्वग्रही है, उदाहरण के लिए यहाँ पर 6 अंक लिखा है, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर गुरु की राशि मान लीजिए 9 है। ठीक है, अभी आप सबको भूल जाइए, मान लीजिए 9 है। अगर गुरु यहाँ पर स्वग्रही है और केतु है तो कहीं ना कहीं ये चांडाल दोष है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति धन कुबेर होगा, धन उसके पास पर्याप्त मात्रा में होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि केतु गुरु की राशि में बैठ करके गुरु के समान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेंगे, और गुरु स्वयं जो धन के कारक है, तो जो धन व्यक्ति को प्राप्त होने लगेगा, केतु उसमें 5 गुना अधिक वृद्धि कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो ये केतु के बारे में आप जान लीजिए। केतु छाया ग्रह है, ठीक है, राहु के समान केतु भी क्या है? छाया ग्रह है। ठीक है मित्रों, ये मैंने बात आपको बता दी है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि केतु की 3 दृष्टियां मैंने बता दी आपको, तीसरी, पांचवी और सातवीं गुरु के समान इनकी दृष्टियां होती है। केतु, अगर आपको इसका प्रभाव देखना हो कि केतु का कैसा क्या प्रभाव है, तो आप यह देखिए कि केतु जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कैसा है, बलवान है कि नहीं है। राहु केतु में यही देखा जाता है, वह जिसकी राशि में बैठे हैं अगर उसका राशिपति बलवान हो तो कहीं ना कहीं वो जो केतु होता है, अगर बलवान है तो केतु बहुत अच्छा फल देने वाला होता है, अगर बलवान नहीं है तो वह केतु कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ठीक है मित्रों, वह यह सब उसके राशिपति पर निर्भर करता है जहां पर केतु विराजमान है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि केतु जो है, ठीक है, केतु को ऊंचाई का कारक माना गया है। केतु को वेद में ऊंचाई का कारक माना गया है। झंडे की संज्ञा केतु को दी गई है। झंडा हमेशा ऊंचाई पर होता है, तो केतु को हमेशा ऊंचाई का कारक माना गया है। केतु एक तरह से देखा जाए तो अकस्मात ग्रह है। ठीक है, केतु वैसे लग्न में अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को भ्रमित बना देता है, भयंकर भ्रमित बना देता है। व्यक्ति निर्णय ही नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस परिस्थिति में अधिक भ्रमित कर देता है जब केतु यहाँ पर बैठ जाए और कहीं से पापा ग्रह की ओर दृष्टि पड़ जाए लग्न पर, और जिसके लग्न में बैठे हो, मान लीजिए केतु यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर है, तो आप 100% मान के चलिए ऐसा व्यक्ति जीवन भर भ्रम में ही रहेगा। ठीक है मित्रों, दूसरा ये कि केतु अगर द्वितीय या अष्टम से संबंध बना ले, द्वितीय या अष्टम से संबंध बना ले, तो आप मान करके चलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में अकस्मात धन लाभ होगा ही होगा। ठीक है मित्रों, ये आप मान करके चलिए। दूसरा ये, केतु अष्टम भाव में बैठकर थोड़ा सा
व्यक्ति के पाइल्स की समस्या भी कर देते हैं। पाइल्स जो रोग होता है उसकी भी समस्या ये व्यक्ति के जीवन में कर देते हैं केतु के अष्टम भाव में विराजमान होने से। लेकिन केतु अगर अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं जुआ, लॉटरी सट्टा या कोई लॉटरी भरी, कोई कूपन कोड भरा, कोई भी अखबार का, तो उसमें बहुत हद तक संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति के लॉटरी खुल जाए, अकस्मात कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए, एकाएक कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए। ठीक है मित्रों, ये हालांकि ये जन्म कुंडली देखने पर संपूर्ण विश्लेषण होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर बैठने से ये संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर और यहाँ पर केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। ठीक है मित्रों, मैं आपको कभी वीडियो बना के बताऊंगा अति विशिष्ट कारक ग्रहों के बारे में। ठीक है मित्रों, यहाँ पर और यहाँ पर केतु अशिष्ट। देखो केतु अगर गुरु के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं केतु अगर मान लीजिए मंगल के साथ बैठ जाए, यहाँ पर पराक्रम भाव में मान लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए मंगल के साथ बैठ जाए, जैसे केतु और यहाँ पर 5 अंक लिखा है और 5 या कुछ भी लिखा है और यहाँ पर मंगल भी बैठ जाए, तो आप प्रथम दृष्टया क्या कहोगे? प्रथम दृष्टया आप ये कहोगे कि ये अंगारक योग बन रहा है। आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हो, बिल्कुल ये अंगारक योग बन रहा है। लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा यह मंगल के बल में 5 गुना अधिक वृद्धि, क्षमा चाहता हूं मैं, अधिक वृद्धि कर देगा और व्यक्ति के पराक्रम में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देगा। आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो देखिए कि ऐसा केतु आपको जन्म कुंडली में कितना लाभ दे रहा है, उसके केतु से आपको कितना लाभ मिल रहा है और किस समय आपको। वैसे मैं बता दूं, केतु की जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो कहीं ना कहीं यह मंगल की तरह दुर्घटना कराने वाला भी होता है, क्योंकि सेम ये मंगल की तरह ही है। ठीक है मित्रों, तो कहीं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। वो ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ उस स्थिति में देखा जाता है कि केतु पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, केतु कोई ऐसी जगह संबंध तो नहीं बना रहे। केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। केतु अगर 12वें भाव में बलवान होकर के बैठ जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अब मोक्ष का अर्थ ये नहीं हुआ कि मृत्यु होती ईश्वर की शरण में चला गया मोक्ष, वो वाले मोक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब ये मृत्यु के रहस्य को जान लेना, जीवन का जो सही ज्ञान है वो व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो जाना, मृत्यु के रहस्य को जान लेना ही मोक्ष कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये केतु के बारे में मैंने आज आपको सामान्य बातें बताई है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में और मैं अधिक वीडियो बनाता रहूँगा, केतु और राहु और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी देता रहूँगा। वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।